सम्मान में एक वेलकम डांस यानी स्वागत नृत्य की प्रस्तुति एक परफॉर्मेंस लेकर के ये बच्चे हमारे और उनके सम्मान में यह एक प्रस्तुति लेकर के इस अवसर की बच्चियां हमारे समक्ष हैं। मैं चाहता हूँ आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे मंगना पूर्वमटिया रे बिना सागर छलकाया रे मंगना पूर्वमटिया रे बिना सागर छलकाया रे शुभ स्वागतम 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 आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे आयो मंगना पूर्वमटिया रे बिना सागर छलकाया रे मंगना पूर्वमटिया रे बिना सागर छलकाया रे शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम हरि आगमन दिव्यकालो संगे हरि दर्शनम कालो एहसास हरि आगमन एवा गुरु प्यारा प्रस्तुति लेकर के इस परिसर के बच्चे हमारे और आपके बीच में आ रहे हैं अपने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में। तो एक बहुत ही अद्भुत सी प्रस्तुति, आइए इस प्रस्तुति से तुमसे भी कह रहा हूँ मैं, सबके सब झूमने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी कसम बक्की बक्की मैं दे दूंगा। सूरज ले कोई रंजिश या बुल्ले कोई जल, मेरा बाल भी नहीं बाका कर पाएगा पूरी साल। मेरे साथ में देख मेरे काल क्या बिगाड़, मेरे साथ महाकाल का महाकाल 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 मेरे साथ महाकाल 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 मेरे साथ महाकाल। सारी दुनिया में मचला मेरे पहले अगर कुछ 10-15 वर्ष पूर्व अगर हम सब चले तो इसी देश में एक बात होती थी कि राम अयोध्या के नहीं और अयोध्या राम की नहीं। किसी ने कहा कि राम अयोध्या स्वागत है आपका श्रीमान। अनोखे होते हैं, कभी बाल श्री कृष्ण बनकर माखन चुराते हैं, तो कभी महाभारत, कभी गीता का ज्ञान देकर महाभारत बदल देते हैं, और कभी तो दयालु दामोदर बनकर मैया यशोदा की उंगली से बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। Who are about to present on the stage Achyutam Keshava.
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपीनाथोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम् दायनी कहा जाता है। वाराणसी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थल जिनके किनारे बसते हैं, ऐसे मां गंगा पर आधारित एक प्रस्तुति यानी गंगा आरती के रूप में जो अगली कड़ी है वो हम सभी के समक्ष होने जा रही है। तो गंगा आरती के लिए मां गंगा को समर्पित है और गंगा आरती का ये परिदृश्य जो हम सब अस्सी घाट पे देखते हैं, वाराणसी के घाटों पर देखते हैं कि शाम के समय संध्या के समय मां की आराधना की जाती है, उनकी आरती उतारी जाती है, उनकी आरती की जाती है। उसी स्कूल में आज एनुअल डे सेलिब्रेशन और संचेतना 2025 का ये जो मंच आज सजाया गया है, ये प्रांगण आज जो सजाया गया है, इसकी जितनी इस प्रस्तुति का जो क्रम है उसे बेहतर एवं सुचारू रूप से परिभाषित करने का कष्ट करें। मैं
इस कार्यक्रम में सहभागी हुए बच्चों से और इस विद्यालय परिवार के अध्यापकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया यह जो दीप प्रज्वलित किया जाना है उसे प्रज्वलित करा दें, ताकि अतिशीघ्र हम सब इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ा सकें। जाता था उम्मीद जगती ना थी कि दिल डूब डूब जाता था, उम्मीद जगती ना थी, हथेली पे गुलाब खिलाते यूं हमारी हस्ती ना थी। हम किस तरह से शुक्रिया आभार उपकार कहें आपका। अगर दोस्तों आपने इस परिसर को, इस प्रांगण को दिया, इसके लिए विशेष रूप से आपका बहुत धन्यवाद है। आइए अब इस कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलने के लिए मैं गंगा सलील सीते ही नावा, पवन पथ करे नर पावा। So with big hand, please welcome our performers. तालियां!
और दूसरी ओर एक साधारण सा केवट जिसके पास ना महल है, ना सोना, ना चांदी, बस एक छोटी सी नाव और हृदय में अपार भक्ति। और केवट सम्मान, करुणा, विनय और प्रेम की एक अपूर्ण केवटिया शीघ्र आओ। अरे काम मर शीघ्र आओ यहाँ। अरे यहाँ देखो क्या हुआ है। अरे ले जाओ शीघ्र, देखो यहाँ क्या हुआ है। अरे देखत क्या आवत है। न जाने कौन आएगा बाबा। विष्णुपाद प्रसूतासी वैष्णवी नाम धारिणी पाहिमाम सर्वतो रक्षेत गंगा द्रुपद कामिनी। ओम ह्रीं श्रीं गंगाय स्वाहा। कष्ट तो हमें आपकी कष्ट वाली बातें सुन के हो रहा है। कृपा निधान थोड़े दिन अपने साथ रहे दो, हमारा मान बढ़ जाएगा। और महाराज घने जंगल में डगरे उबड़ खाबड़ होते हैं। आप तो पहली बार वन में आए हो, डगरों नहीं जानत हो, और हम डगर के जानकार हैं। का सोचत हो महाराज, हमका साथ में रहे दो। आप जब भी हमका आज्ञा देंगे हम वहीं से वापस लौट जाएंगे। तो हर सौगंध आए गए सरकार, आज्ञा करो सरकार। अरे केवटवा देख, तोरी नाव में बैठे के बदे के आवा है। अयोध्या के राजा राम, भैया लक्ष्मण और मैया सीता देवी गंगा पार उतार दो हमका। तो ये है राजा रामचंद्र, तुहार जय जयकार बनल रहे भैया। जय हो लक्ष्मण भैया। भार तो तब सहन करेगी जब इस नाव रह जाए। अर्थात हम समझे नहीं। ऐसा नादान न बनो कृपा निधान। ई चरणन का बखान हम सुने। इन्हीं चरणन की रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमारी काट की नैया न जाने कहां से कहां बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपके नाव पर नहीं चढ़ावेंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक मार्ग है। क्या? यदि इन चरणों की रज में जादू है तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर चरण रज धोएंगे, फिर वो चरण रज वाला पानी पीकर देखेंगे। यदि हमें होकर जादू टोना से कुछ ना हुआ तो नाव पर पांव रखने देंगे, बस। सोच ले, स्वीकार होए तो मंगाओ गंगा जल। अरे ओ पर्वतिया, ये सोचा था तब तक कटौता में गंगा जल भरी लिया। लावत है, अभी लावत है। भाई, हम पर शंका मत करो। हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह एक साधारण मानव हैं। रघुराई है रघुराई, रघुराई है रघुराई, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। बिन पग धोए सुन मोर राजा, बिन पग धोए सुन दाता नहीं, गंगा पार कर रही हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई।
चरणन की महिमा न्यारी परस पाए पाथर भयो नारी मोरी नैया काठ की नैया ये बेचारी काठ की नैया सगरे कुटुंब की पालनहारी यही सगरे कुटुंब की पालनहारी नौका से ये नार भई तो नौका से ये नार भई तो किक जई हूँ कहत हूँ नहीं यो नहीं नाव चढ़ी हूँ पग धोकर नाव चढ़ी हूँ विज्ञान जल पाए पखारो होत विलंब उतारहि पारो अति आनंद महि अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा वर्ष सुमन सुर सकल सिहाही यही सम पुण्य पुंज को नाही यही सम पुण्य पुंज को नाही चरणामृत के पान किए थे चरणामृत के पान किए थे कछुक भरोसा पई हो अब निर्भय नाव चढ़ी हूँ अब निर्भय नाव चढ़ी केवट रे बड़भागी कोई नैया बड़भागी कोई नैया आज कोई नैया में विराजे भव सागर देख मैया बड़भागी कोई नैया धोबी से धोबी न लेत दुलाई नाई से कछु लेत न नाई तुम भी केवट मैं भी केवट तुम भी केवट मैं भी केवट कैसे तुमसे मुस्कुराई कर दीजो भगवान प्रभु मोहे कर दीजो भगवान प्रभु जब घाट के हारे गए हो अभी उतराई नहीं हूँ अभी उतराई नहीं हूँ मैं तो उतराई कभी नहीं हूँ आओ चले। भगति में डूबो लगावत माथा दीन दयाल चल दिए
मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। नहीं नहीं महात्मा, कृपा करके इन फूलों को न रोनिए। ऐसे श्री राम आज और अभी आने वाले हैं। ऐसा करते तुझे कितने वर्ष बीत गए? तेरे राम आए भी? अब तक नहीं आए, परंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे गुरुदेव मतंग मुनि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसीलिए मैं प्रतिदिन प्रतिपल उनके स्वागत के लिए तैयार रहती हूँ। अचानक किसी समय आ गए तो वो क्या कहेंगे? इस प्रेमी को स्वागत करना भी नहीं आता। अतः आप दया करके मेरे इन फूलों से किंचित हटकर चले तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। इसे मत सताओ, चलो आओ हम किसी और मार्ग से चलते हैं। आओ। जी गुरुदेव। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, आप फिर आ गए मेरे फूलों में। हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। आप कृपया हमें इनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? माता शबरी के पास? लेकिन आप है कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। पहचान नहीं पाई प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। क्षमा कर देना प्रभु, मैं झूठ मत गया, आपको पहचान नहीं पाई। मैं आपके चरण पखारती हूँ। नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। आपको भूख लगी होगी ना? हाँ, मैं फल लेकर आते हैं, मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु। बस बस बहुत मीठे हैं, मैंने चक कर रखे हैं। खाइए प्रभु। लक्ष्मण आओ। वाह, अच्छे हैं ना? माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा व्रत छोड़ देते हैं। अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे? आप
जान की बातें पूछते हैं प्रभु? तो बताते हैं। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तक की ओर ऋषिमुख और मल्याद्रि नाम के दो पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिरपरिचित भक्त भी है प्रभु। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो उससे पहले आपको मुझे देनी होगी राघवेंद्र, और उससे भी पहले अपनी भक्ति और उसका ज्ञान मुझे देना होगा। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मूल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति की पराकाष्ठा हैं। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? नहीं प्रभु, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगत प्रभु गुणगन, करई कपट तजगान। सातर सबर शीस धरी, ब्रह्मांड को संतुलन में रखने, अधर्म को खत्म करने और धर्म की रक्षा करने के लिए श्री हरि विष्णु ने 10 दिव्य अवतार लिए थे। दशावतार। जगज्जालपालं गजकण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नमो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं यही तो था ध्यान। अवतार डूब के संसार को बचाया, मनु को राह में सही राह दिखाया, अंधकार से बाहर लाया उजियारा, प्रलय में भी बचा दिया सहारा। विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है। Baba
की घड़ी कि तुम हार दो। प्रचंड बोलो के झुंड आज जंग की घड़ी कि तुम हार दो। भिक्षाम देहि। जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाधा वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है।
में है तारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर करेंगे। सलाम सलाम ये सलाम सलाम वंदे मातरम। ज़मीन आसमानों में दिल के कारखानों में पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद ठानेंगे हिंदुस्तानों में। सुजलाम सुफलाम आजा आजा जिंद किशोर चंद्रशेखरे रचित प्रशिक्षण